गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं केवी गिरी आज आपको कक्षा 10 में मैथ्स के 9वें चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के विषय में बताने जा रही हूँ। बच्चों, इस चैप्टर में हमको दूरी और ऊंचाई इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बेटा, इसमें आप फिगर देख रहे होंगे। फिगर में एक नीचे क्षैतिज रेखा है AB और एक खड़ी रेखा है BC, जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। जो लेटी हुई रेखा रहती है उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और जो खड़ी रेखा रहती है उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अगर कोई छात्र बिंदु A पर खड़ा है और वस्तु कहीं बिंदु C पर रखी हुई हो, तो अगर नीचे खड़ा होकर छात्र उस वस्तु को देखता है तो उसकी आँख से जो रेखा निकलती है, यानी जो रेखा वस्तु और छात्र के बीच बनती है, उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। सबसे पहले बच्चों, AB एक क्षैतिज रेखा है और BC एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। लेटी हुई रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और जो खड़ी रेखा रहती है आपकी, उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। माना कोई छात्र है जो कि बिंदु A पर खड़ा है और वस्तु जो रखी हुई है वो बिंदु C पर रखी है। अगर छात्र नीचे बिंदु A पर खड़ा होकर उस वस्तु को देखता है तो छात्र और वस्तु के बीच जो रेखा बनती है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। सबसे पहले बच्चों, दृष्टि रेखा देखो। छात्र की आँख से देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। दिए गए चित्र में AC दृष्टि रेखा है। उसके बाद आता है दो कोण हैं इसमें आपके, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। इन दोनों कोणों का ही यूज़ करके हम सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले उन्नयन कोण क्या होता है? जैसे कि अगर कोई छात्र नीचे खड़ा है और वस्तु कहीं ऊपर रखी हुई हो, उस स्थिति में अगर छात्र नीचे खड़े होकर वस्तु को ऊपर की तरफ यानी अपने सर को ऊंचा करके वो देखता है, तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जिस कोण का निर्माण होता है उसको हम उन्नयन कोण करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर मान लीजिए कोई छात्र बिंदु A पर खड़ा है और वस्तु आपकी बिंदु C पर रखी हुई है, उस स्थिति में छात्र नीचे खड़ा है और वस्तु ऊपर रखी हुई है। छात्र अपने सर को उठाकर वस्तु को देखेगा। उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टिकोण के बीच जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे कि इसमें CAB, ये आपका कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। उसके बाद आता है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है बेटा? जब हम मीनार के ऊपर कहीं चढ़े, यानी हम किसी ऊंचाई पर खड़े हों और वस्तु जो है वो हमारी नीचे रखी हुई हो। अवनमन कोण क्या होता है? जब हम किसी मीनार पर खड़े हों या किसी ऊंचे टावर पे खड़े हों और वस्तु हमारी नीचे रखी हुई हो, उस स्थिति में अगर हमको वस्तु को देखने के लिए अपने सर को झुकाना पड़े, तो उस समय ऊपर की क्षैतिज रेखा और तुम्हारी दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। जैसे कि अगर हम कहीं ऊपर किसी छत पे, किसी टावर पे या किसी मीनार पर खड़े हैं और वस्तु जो हमारी नीचे रखी हुई है, तो हमें वस्तु को देखने के लिए क्या करना होगा? अपने सर को झुकाना पड़ेगा। उस स्थिति में जो कोण बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। बच्चों, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। इसमें दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अपने बुक से एग्जाम्पल देखिए। क्या कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। एक मिस्त्री है जिसको 5 मीटर ऊंचाई वाले एक खंबे पर मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर पहुंचना है। ठीक है, मान लीजिए AD आपका खंभा है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। जो मिस्त्री है उसको मरम्मत करने के लिए खंबे के
ऊपर से 1.3 मीटर नीचे उतरना है, यानी उसको बिंदु बी पर आना है। बी पर पहुंचकर उसको खंभे की मरम्मत करनी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त की गई सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी इस टावर पे चढ़ने के लिए जो बीसी सीढ़ी लगाई गई है उसको उस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण पे झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यानी बच्चों हमको ये बताना है कि तुम्हारी सीढ़ी की लंबाई कितनी है और बिंदु डी यानी जो तुम्हारा खंभा है उसके नीचे वाले बिंदु से सीढ़ी को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी हमको क्या निकालना है, बीसी और डीसी निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए खंभे की लंबाई एडी बराबर कितना है, 5 मीटर दिया हुआ है और ए बी बराबर दिया है 1.3 मीटर। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, बी डी निकाल लेंगे। पूरा बी डी है आपका, बी डी में से बी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए डी में से ए बी को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी माइनस ए बी और 5 माइनस 1.3। तो इसमें से हमको कितना मिल गया, 3.7, यानी जो तुम्हारा बी डी है उसका मान कितना आ गया, 3.7 मीटर। फिर उसके बाद बी सी जो है आपकी सीढ़ी है, समकोण त्रिभुज बी सी डी में इसमें हमको किसका मान निकालना है, बी सी का मान निकालना है। इसके लिए मतलब हम साइन थीटा का यूज़ करेंगे, ठीक है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी सी डी में साइन 60 बराबर बी डी बटे बी सी। साइन 60 का मान होता है √3/2 और बी डी का मान हमको कितना दिया हुआ है, 3.7 और बी सी का मान हमको निकालना है। तो बी सी को इधर लाएंगे, √3 नीचे आएगा और 2 ऊपर गुणे में जाएगा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 3.7 गुणे 2 बटे √3। बी सी बराबर 3.7 गुणे 2 बटे करनी में 3। फिर ऊपर 3.7 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 7.4 और करनी में 3 का मान रख देंगे 1.73। फिर भाग देने पे हमको क्या मिल जाएगा, 4.28, यानी जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है, 4.28 मीटर। फिर उसके बाद हमको ये बताना है कि बिंदु डी से सीढ़ी को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी हमको डी सी निकालना है। डी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉट का यूज़ करेंगे। हमको कर्ण पता है और नीचे आधार निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डीसी बटे कर्ण और लंब दोनों पता है, लेकिन हमको क्या लंब का यूज़ करके नीचे क्या निकालना है, अरे यार